सिर्फ एक दर्शा बन जाने से हम जीवन के मैथ्स को नहीं समझ पाते। आगे भी हमारे पास ऐसे विकल्प आएंगे। जब एक रास्ता सही होगा तो दूसरा रास्ता गलत होगा, और अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तब तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। पर अगर हमने फिर से गलत रास्ता चुन लिया तो फिर हमारी ज़िंदगी तकलीफ़ों और चुनौतियों से भर जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम हमेशा सही को ही कैसे चुन सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान करना होगा। याद रहे कि पहली बार अगर ध्यान करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर वाकई में अपने लाइफ को बदलना चाहते होगे तो आप ध्यान कर लोगे। ध्यान करने के लिए हमें विशेष कुछ नहीं करना होता, बस आलती पालथी मार कर बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ऐसा आप हर रोज़ 1 घंटा कीजिए, और जब आपका मन ध्यान में लगने लगे तो 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे भी कर सकते हैं। और जब ये आप प्रतिदिन करेंगे तो धीरे धीरे आप स्वयं ही ध्यान में चले जाएंगे। और जब आप ध्यान में चले जाएंगे तो आपको आपकी लाइफ कभी व्यर्थ नहीं लगेगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। फिर आपको कभी मरने की या जान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट तब आपकी लाइफ इतनी सुंदर हो जाएगी कि आप खुद को दूसरों की जान लेने से रोकेंगे। आप दूसरों को गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे। याद रखिए, हम जैसा सोचेंगे हमारी लाइफ वैसी ही बन जाएगी। दुख के समय ये सब बातें बेकार लगती हैं, ये सब बातें व्यर्थ लगती हैं। आप तब तक इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये खुद आपका अपना एक्सपीरियंस ना बन जाए। पर अगर अपने दुख को देखना शुरू कर दिया तो आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। तब आप समझेंगे कि ज़िंदगी का कैलकुलेशन कैसे चलता है, कैसे कर्मफल का दंड इंसान को सही रास्ते पर चलने की सीख देता है, क्यों पूरी तरह टूटने के बाद ही जुड़ने का सिद्धांत जुड़ा होता है। और जब आप ये सब कुछ देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंद्रियां क्या होती हैं और ये किस प्रकार मनुष्य के जीवन में रोल प्ले करती हैं। और जब आप इंद्रियों को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि माया जाल क्या है और कैसे ये इंद्रियां और माया जाल हमारे जीवन पर वर्क करता है, और फिर उसी आधार पर हम कर्म करते हैं और फिर कैसे हम उस कर्म का फल भोगते हैं। तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। परंतु अब सवाल ये उठता है कि क्या इंद्रियां, कर्म फल और माया जाल इन सब के विषय में जानने के बाद हम सही का कर्म कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। इनके चंगुल से निकल पाना इतना इजी भी नहीं है, और अगर आप इनके चंगुल से निकलना चाहते हैं तो आपको ध्यान में उतरना होगा। आप ध्यान में पूरी गहराई तक उतर जाना होगा, तभी आप इसके चंगुल से निकल पाएंगे। और ध्यान में जाने के लिए हमें अपने जीवन को संयमित करना होगा, और संयमित जीवन जीने के लिए हमें कुछ सूत्रों का पालन करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो सूत्र क्या हैं?
इन सूत्रों को हम अष्टांग मार्ग के नाम से जानते हैं। अष्टांग मार्ग के 8 सूत्र होते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। दूसरा, सम्यक संकल्प, किसी भी चीज़ को ठान लेना और फिर उसे पूरा करके दिखाना। तीसरा, सम्यक वाणी, जो है वही कहना। चौथा, सम्यक कर्म, जो कर्म करने योग्य हो वही करना। वही कर्म करो जिसको करने को तुम्हारा मन कहे। पांचवा, सम्यक आजीव, उसी व्यवसाय को या उसी जॉब को करो जिससे किसी को हानि ना हो। छठा, सम्यक प्रयास, जो भी कार्य आप करें उसे पूरे मन से करें और पूरी निष्ठा के साथ करें, तभी आपका कोई भी संकल्प पूरा हो सकता है। सातवां, सम्यक स्मृति, अर्थात व्यर्थ को भुलाना और सार्थक को संभालना। अर्थात इस दुनिया में लोग अक्सर व्यर्थ को संभालते हैं और सार्थक को भूल जाते हैं, किंतु हमें सार्थक को संभालना है। आठवां, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है जागरूक होकर सब कुछ देखना, जागरूकता का आनंद लेना। इन 8 सूत्रों का पालन करके कोई भी अपने जीवन में सुखी रह सकता है। वैसे अगर ध्यान से समझा जाए तो सुख और दुख कुछ भी नहीं, अर्थात मनुष्य अपने आप को कहता है कि जन्म के पश्चात जो सुख या दुख वो महसूस करता है, जो मान अपमान महसूस करता है, जो रोग दोष मनुष्य महसूस करता है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? जाहिर सी बात है वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा और वो उस थप्पड़ का प्रतिशोध लेना चाहेगा। और अगर उससे पूछते हैं तो वो आपकी गलतियां दिखाएगा, और अगर आपसे पूछते हैं तो आप बताएंगे कि आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा, तब उसकी गलती नज़र आएगी। अर्थात सब नज़रिए का खेल है। जिसने जैसा समझ लिया उसे सब कुछ वैसा ही लगेगा। अर्थात सही गलत का कोई तात्पर्य नहीं। बिल्कुल है, ये पूरी दुनिया ही तो सही के वजह से टिकी है, पर फिर भी अस्तित्व होने के बावजूद भी इसका कोई अस्तित्व नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा शरीर है, वैसे तो इसका भी अस्तित्व है, किंतु इसकी वास्तविकता शरीर नहीं आत्मा है। अर्थात सत्य होते हुए भी सत्य नहीं, परंतु आत्मा सूक्ष्म शरीर होने के कारण, इसका वजूद होने के बावजूद भी ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं रहती, ये अदृश्य रहती है, इसलिए इसका वजूद नहीं है। अर्थात इस दुनिया में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, अर्थात सब कुछ नश्वर है पर कुछ भी नश्वर नहीं। इन शब्दों को समझने के लिए इन शब्दों में छुपे रहस्य को समझना होगा, और इन रहस्य को समझ पाना सबके बस की बात नहीं। इसलिए मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि जब तक मनुष्य जीवित रहे उसे अपने कर्मों को सटीक ढंग से करना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए।
झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर झूठ बोलने से कुछ अच्छा हो तो संकोच भी नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि इस दुनिया में हमें पूरी ईमानदारी और समझदारी से जीना चाहिए, तभी हम अपने लाइफ में शांति व सुकून से जी पाएंगे।